ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम। उम्मीद आप सभी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आइए। उसके अलावा अपने मकसद को पहचानिए। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है, सो उस मकसद को पहचानिए, उस पर अमल भी कीजिए। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है चूँकि हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द मंथ ऑफ नवंबर, यानी कि नवंबर 2024 आपके लिए क्या इफ़ेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा कौन से प्लेनेट चेंज हो रहे हैं, उनके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, आपके हॉरोस्कोप पर क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर तो आपका नाम नून से, जाल से, जे से, ज़ुआत से या ज़ोइन से स्टार्ट होता है, तब भी आपका ज़ोडिक साइन जो है वो स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अक़रब है। और इसके अलावा अगर आप 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के दरमियान में पैदा हुए, तभी आपका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अक़रब है। सबसे पहले तो सन की प्लेसमेंट के हवाले से बात करते हैं। सन चूँकि अभी ज़ोडिक साइन लिब्रा में है, ज़ोडिक साइन लिब्रा से ये ट्रांजिट होगा, ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो में जाएगा यानी कि बुर्ज अक़रब में जाएगा। सन की प्लेसमेंट जो है वो बेसिकली लिब्रा में सबसे ज़्यादा वर्स होती है, यानी कि बुरी पोजीशन होती है। इसके क्या इफ़ेक्ट्स है, बेसिकली स्कॉर्पियंस आपके कैरियर को यहाँ पर सन जो है वो डिस्टर्ब करता हुआ नज़र आता है। कैरियर में लाइक आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा अखराजात यहाँ पर होते हुए नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी उस चीज़ का कोई एज सच पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर यहाँ पर कोई नहीं होता हुआ नज़र आता। तो यहाँ पर आपने ज़रूर कोशिश करना है कि आपने पीली चीज़ का सदका मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देना है। 16 नवंबर तक आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सदका ज़रूर देना है सन का, क्योंकि सन जो है वो 16 नवंबर तक ज़ोडिक साइन लिब्रा में रहेगा और उसके इफ़ेक्ट्स भी आपकी लाइफ पर काफ़ी हद तक रहेंगे। यहाँ पर ज़रूर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सदका देना। अगर आप अपने कैरियर से रिलेटेड बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं या वहाँ पर सेटलमेंट का सोच रहे हैं, तो वहाँ पर भी 16 नवंबर तक यहाँ पर आपके लिए नेगेटिव इफ़ेक्ट्स रहेंगे। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ज़रूर कोशिश कीजिए कि आपने पीली चीज़ का सदका जो है वो ज़रूर देना है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होंगे। लड़ाई झगड़े से दूर रहें, कानूनी मामलात से दूर रहें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और किसी भी अगर आप कंपटीशन में जाना चाह रहे हैं, स्पेशली बैड कंपटीशन या कोई ऐसा कंपटीशन जो कि रिलेट कर रहा हो कि लाइक बुरी चीज़ों को रिलेट कर रहा हो, उस चीज़ से आपने दूर रहना है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं किसी तरह का भी। अगर आप किसी भी कंपटीशन में जाना चाह रहे हैं, सो यहाँ पर आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। कोशिश करें कि सफ़ेद पीली चीज़ का सदका जो है वो आपने ज़रूर देना है। उसके अलावा जैसे ही 16 नवंबर के बाद सन की प्लेसमेंट चेंज होगी, ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो में यानी कि बुर्ज अक़रब में जाएगा, जो कि आपका ऑलरेडी फर्स्ट हाउस है, आपकी अपनी ज़ात का हाउस है। यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता हुआ नज़र आता है, अपनी कैरियर से रिलेटेड, अपनी प्रमोशन से रिलेटेड। और जो अगर आपका कोई प्रमोशन होता भी है, अगर आपका स्टेटस होता भी है, तो वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी की वजह से यहाँ पर होता हुआ नज़र आता है। कोशिश करें कि अपनी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा ग्रूम करें, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक आपकी पार्टिसिपेटिंग में काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहेगी। सोशल सर्कल यहाँ पर आपका जो है एक पॉजिटिव वे में यहाँ पर आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है। उसके अलावा आपकी पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी नेगेटिविटीज़ थी, तो वो भी ख़त्म होते हुए नज़र आती हैं। स्पेशली अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो यहाँ पर इस हवाले से आपके लिए पॉजिटिविटी रहेगी। और इसके अलावा अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं और उसके लिए आप कोई लंबा सफ़र करना चाह रहे हैं, यानी कि फॉरेन लैंड विज़िट करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव टाइम पीरियड है। 16 नवंबर के बाद आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड प्लैनेट जो कि वीनस है, जिसने अपनी पोजीशन चेंज करनी है। सबसे पहले तो वो वीनस की प्लेसमेंट जो है वो ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो में होगी, यानी कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी ज़ात में। आपके मिजाज, आपकी ज़ात की मिठास की वजह से आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से आपने ज़रूर एहतियात करनी है। 7 नवंबर के बाद वीनस की प्लेसमेंट चेंज होगी और ज़ोडिक साइन सजिटेरियस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ओवरऑल पूरे मंथ में यानी कि नवंबर के पूरे मंथ में वीनस की प्लेसमेंट जो है वो ज़ोडिक साइन सजिटेरियस में ही रहेगी। यहाँ पर कोशिश करें कि गुफ्तगू का इस्तेमाल, मिठास जो है वो आपकी गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा आती हुई नज़र आती है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ भी जो होती है
वो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा सकती है। कोशिश करें कि खाने पीने में एहतियात करें और मीठी चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको यहाँ पर डायबिटीज़ यानी कि डायबिटीज़ मेलिटस का जो है वो सामना करना पड़ सकता है, और जो है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक नेगेटिव पोजीशन पर जा सकता है। तो यहाँ पर ज़रूर एहतियात करें। और इसके अलावा यहाँ पर ससुराल वालों से रिलेटेड अपनी फैमिली में आपके लिए नेगेटिविटी का जो है वो नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी अगर आपका रिलेशन किसी नेगेटिव मेडिकल फील्ड से है तो यहाँ पर इस हवाले से भी आपको जो है वो बहुत सारे बुरे असरात का सामना करना पड़ सकता है। ज़रूर एहतियात करें, गुफ्तगू को बहुत ही एहतियात के साथ करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कोशिश करें कि मीठी चीज़ का सदका ओवरऑल इस पूरे मंथ में आपने ज़रूर देना है। विनस का सदका जो है वो आपने ज़रूर देना है। और इसके अलावा चूँकि मार्स के प्लेसमेंट के हवाले से बात करूँ, चूँकि मार्स जो है वो आपके ट्रायंगुलर हाउसेस में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस में आकर बैठा हुआ है और डिबिलिटेशन का है। सो यहाँ पर लाल चीज़ों का सदका जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ओवरऑल नेगेटिविटी का सामना आपको करना पड़ेगा। ओवरऑल कानूनी मामलात का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपके फादर के साथ रिलेशन जो हैं वो आपके ख़राब हो सकते हैं। आपकी अपनी पर्सनैलिटी जो है यहाँ पर ख़राब रहती हुई नज़र आती है। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लाल चीज़ का सदका दें। मज़हबी मामलात से दूर रहते हुए नज़र आते हैं। कानूनी मामलात कोशिश करें कि इन चीज़ों से दूर रहें। अगर इन चीज़ों में आप चलेंगे तो ओवरऑल लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट होंगे फिर आपके लिए। सो कोशिश करें कि दूर रहें। लाल चीज़ का सदका भी आपने टाइम टू टाइम ज़रूर देना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल इस पूरे मंथ में आपने ज़रूर देना है। सो ये वर्स्ट पोजीशन है मार्स की। सो ओवरऑल जितने भी मैंने आपको रेमेडीज़ बताई, कोशिश करें कि इन पर ज़रूर अमल करें। ओवरऑल आपकी कम्युनिकेशन भी यहाँ पर ख़राब रहती हुई नज़र आती है। कम्युनिकेशन पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। छोटे बहन भाइयों पर कोशिश करें कि लड़ाई झगड़े से दूर रहें, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। सो कोई ना कोई नेगेटिविटी, कोई ना कोई सेवेयर इफ़ेक्ट यहाँ पर ज़रूर आता हुआ नज़र आता है। सो रेमेडीज़ ज़रूर करें जो मैंने आपको लाल चीज़ों की बताई हैं, आपको पीली चीज़ों की बताई हैं, और इसके अलावा मैंने आपको मीठी चीज़ का सदका बताया। सो यहाँ पर ज़रूर करें। और इसके अलावा आपने इस पूरे मंथ में कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने सूरह फजर की तिलावत करनी है। इंशाअल्लाह ताला आपके जो भी रिलेटेड मसाइल हैं, चाहे वो हेल्थ वाइज हैं, आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, या फिर कानूनी कोई भी मामलात हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर हल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप पर्सनली अपने ज़ायजे से रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी तो वैसे भी नवंबर के मंथ में डील चल रही है। सो अगर आप इस चैनल पर 5 to 10 सब्सक्राइबर्स देते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका हॉरोस्कोप देखा जाएगा, और आपको जो भी रिलेटेड सवाल होगा सो आपको उसका जवाब भी मिलेगा। सो जल्दी से कॉन्टैक्ट कीजिए व्हाट्सएप नंबर पर और अपना हॉरोस्कोप चेक करवाइए। सो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।